हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश विश्वास। मैं करता हूँ एक छोटा सा फार्म में नौकरी और आज है मेरा डे 107 मेरे 365 डेज चैलेंज का। और आज है सैटरडे। अभी बज रहा है 11 रात के। आज काम का प्रेशर था, काफ़ी ज़्यादा ही था, क्योंकि एमडी सर ने एक रिपोर्ट के लिए दिया था और वो रिपोर्ट आज ही सबमिट करना था एनी हाउ। फिर वो रिपोर्ट बनाया, जीएम सर के साथ बैठ के, क्योंकि उनका हेल्प चाहिए था। सो उनके साथ बैठ के रिपोर्ट तो बना लिया। फिर थोड़ा फाइनल टच देके फिर रिपोर्ट उनको भेजा, क्योंकि वो रिपोर्ट बनाने के चक्कर में बाकी काफ़ी सारा काम पेंडिंग हो गया था। बीच में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे एमडी सर ने बोल दिया कि बाकी सब काम छोड़ो, पहले ये काम क्लियर करो, कोई काम नहीं करना यार। तो मुझे लगा चलो, मतलब पहले लगता था कि चलो यार फ्री हो गया। अब अगर बोलेंगे काम क्यों नहीं हुआ तो फिर बता देंगे कि आपने बोल दिया था कि बाकी सब काम छोड़ दो। तो मुझे लगता था कि सर अब बच गया। लेकिन बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर वो काम भी पेंडिंग हो गया तो 2 दिन बाद मेरे से पूछेगा कि क्यों नहीं हुआ, क्यों ये काम तुम्हारा हुआ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली एक काम अगर छूट रहा है तो उसके पीछे और 2-3 काम आ रहा है, वो करते करते अल्टीमेटली ये पीछे छूट रहा है। सो करना सब कुछ मुझे ही है। अगर वो अल्टीमेटम दे रहे हैं तो वो मेरे लिए खतरा है कि जल्दी करना है, हर चीज़ फास्ट, अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। जैसे एक ऑर्डर देना था कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी, कुछ 450 पीस गारमेंट्स ज़्यादा कट गया है, तो उसके लिए मेरे को सारा सामान फिर वापस चाहिए होगा। उसमें से एक सामान था जो वेंडर भूल गया था। मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, बीच में 2 दिन छुट्टी हो गया था, एक दिन छुट्टी हो गया था, फिर एक दिन मेरे दिमाग से निकल गया। तो अगले दिन मुझे रिमाइंडर आया कि अरे यार उनको तो ये देना था। फिर उनको रिमाइंड दिया तो वो बोला कि सर रेट ही नहीं आया, एक दिन तो फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। तो फिर 2 दिन बाद मेरे को वो बोला कि मेरे से एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, मेरे को दूसरा कुछ मिलेगा, आप वो ले सकते हैं। बोला अरे सर मेरे को ये बताएंगे तो अभी। तो फिर कंफर्म कर दिया, उनको बोला कि आप भेज दीजिए, बोल दिया भेज दीजिए। उसके बाद वो भेजा नहीं, उसके पीछे फिर वो और 2 दिन लगाया। यहाँ भी मेरे को डाउट लगा कि वो भूल गया। फिर जब मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ उनको तो बोला आदमी नहीं आया, आप तो जानते हैं ये सिचुएशन, अभी ये सिचुएशन के चक्कर में ये हो गया वो हो गया। बोले अरे सर आपको नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म तो करेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूँ कि अर्जेंट है। तो कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मेरे को बोल दीजिए कि ये दिक्कत आ रहा है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ आपको सामान, तो मैं उस हिसाब से सल्यूशन करूँगा। अभी आप जो ये पहले रेट के चक्कर में, फिर ये मतलब भेजने के चक्कर में जो ये 4-5 दिन लेट कर दिया, तो फिर अभी जो मेरा मतलब माल लाइन में छूट गया है, अभी प्रोडक्शन से आ रहा है कि मेरे को वो चाहिए, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी एक, क्योंकि सब चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं सब चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डिपेंड हूँ किसी के ऊपर। तो अगर वो गलती कर रहा है तो उसको भुगतान मुझे भुगतना है। तो अल्टीमेटली फिर मैंने
पोर्टर करके बड़ा बाज़ार से मंगवा के वो सामान आज मैंने भेज दिया फिर डाई करने के लिए। तो एक जो ये लंबा गैप हो रहा है ना, ये वही है कि बाकी सारा सामान मेरा आ गया है टाइम पे घर पे, लेकिन वो एक चीज़ छूट गया है, जो है एक चीज़ के चक्कर में मेरा पूरा प्रोडक्शन डिले होगा। तो ये एक मैटर है। जब आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में नहीं होता है, और ढेर सारा चीज़ें चल रहा है, उसमें से आप किसको छोड़ेंगे किसको पकड़ेंगे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर बीच में कुछ अर्जेंट आ जाता है कि अर्जेंट चाहिए, यहाँ पे सब कुछ अर्जेंट है। आप एक काम कर रहे हैं, फ़ोन आया अर्जेंट, ये सब काम छोड़ो, ये करो। जो काम कर रहा था साला उसको भी छोड़ दिया, वो काम छूट ही गया। तो ये एक प्रॉब्लम होता ही है ना। आप इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, अब कर भी नहीं पा रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम। अभी क्या करें, चलने देते हैं जितना दिन चल सकता है। आज तो एक बार तो ये रिलेशन हो ही गया था सारा कि राजेश क्या कर क्या रहा है, तुम यही करना था ना ज़िंदगी में, कि इसी लूप में फंस के ऐसे ही बुरा होंगे, धीरे धीरे बुरा होते होते हॉस्पिटलाइज होंगे, फिर हॉस्पिटल का बिल चुकाते चुकाते साला मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। मालदीव्स नहीं घूमेगा, मालदीव्स वो नहीं घूमेगा, वो मतलब समुंदर के अंदर घुस के मछलियों के साथ खेलना कूदना वो नहीं घूमेगा। अरे छोड़ दे, 1000-2000 करोड़ का यॉट का सपना छोड़ देगी, उसका मालिक तो बनेगा, लेकिन एटलीस्ट तुम सफ़र भी नहीं कर सकता। ज़िंदगी में क्या देखा है, कुछ नहीं देखा, ऐसे ही मर जाएगा, कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, धुक धुक कैसे ही मर जाएंगे। आज एक बार तो ये रिलेशन आ ही गया था। क्या करे, किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, भगवान ने क्या चीज़ के लिए भेजा है, जो काम अभी भी अधूरा है। कुछ तो होगा जो वो सोच के भेजा होगा नीचे कि वो पूरा करके ही तुझे आना है ऊपर। पता नहीं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सॉरी, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं पाएगा मेरे से वो काम जो सौंपा गया है मुझे ऊपर से। अजीब लगता है कभी कभी। एक सीन याद आया कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और एक एम्बुलेंस जा रहा है जिसमें एक बुज़ुर्ग आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जा रहा है, और एक रेलवे क्रॉसिंग था जिसका मतलब रेलवे क्रॉस होना था, तो गेट गिरा है, तो लंबा जैम लगा हुआ है। तो एक बुज़ुर्ग आदमी जिसका ऑक्सीजन लगा हुआ था एम्बुलेंस के अंदर है और सायरन बजा रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि जाना है, जाम लगा हुआ है, और आजू बाजू सब इसको उसको गाली दे रहा है, अरे आगे बढ़ आगे बढ़।
ऐसा गाड़ी लगाता है क्या, गाली गलौज कर रहा है। किसी को ये चीज़ का ध्यान नहीं है कि जो आदमी वो एम्बुलेंस के अंदर सोया हुआ है, एक दिन हमको भी वहाँ पे लेटना है और ऐसे ही जाना है किसी एम्बुलेंस के अंदर लेट के। मैं बहुत देर तक देखता रहा और आजू बाजू जो क्राउड था उनको भी, कि इंसान कब तक जिएगा कब तक मरेगा किसी को नहीं पता, लेकिन सबको गाली गलौज, आगे पहले जाना है, मुझको आगे मुझको आगे। कौन आगे जाएगा वो तो सब लिखा हुआ है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर वापस इसी रास्ते में, यही या सेम आसमान के नीचे, सेम कैमरा में। मिलेंगे कल फिर। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि।